तो एक्चुअली जो मोनोसैकेराइड्स है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा 3 कैटेगरी? मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। उसमें सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? स्वीट। सैकरम ऑफिशिनेरियम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ शुगर केन। तो इसलिए सैकरम से सैकेराइड बना, सैकेराइड से बन गया आपका मोनो ऑलिगो या क्या आपका यस पॉली। पॉली। तो इसीलिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो मोनोसैकेराइड्स होगा। ठीक है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज मोनोसैकेराइड्स एंड आपका जोड़ने लगोगे तो छोटा छोटा टू, अगर मैंने 2 से 9 जोड़ोगे तो आपका ऑलिगो बनेगा। 10 से ज्यादा अगर जोड़ोगे तो आपका पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स। चलिए, और क्या है डाउट्स? अभी वीडियो ऑन मोड में आप आ सकते हो। आपका थोड़ा मुंह देख लिया जाए सब। चलिए, सो समझ में आया कि नहीं? जो पूछना है पूछ लो ये सब चीज, क्योंकि बिकॉज तुम लोग का धड़ाधड़ ही चलेगा एंड बहुत कम पढ़ोगे। पर तो कंपाउंड ड्रॉ करना एनसीईआरटी से सिखाएंगे? ज्यादा कंपाउंड ड्रॉ करना 1-2 तो सिखाऊंगा मैं, बाकी सब आपको खुद सीखना पड़ेगा। मैं कंसेप्ट सिखा दूंगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा, क्योंकि उतना सीखने के लिए ही तो टाइम नहीं है रे बाबा। एंड रिंग आपको सारा खुद सीखना पड़ेगा। तो वो आप घोष लेंगे और क्या, जैसे हम लोग आप कम टाइम देंगे तो आपको घोषना पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम मिलने से सिखा सकते हैं। सिखाने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए जनरली आपका टाइम कम दिया जाता है, तो इसलिए आपको वो घोषणा ही पड़ता है। चलिए और बोलिए। चलो डाउट पूछो, जल्दी जल्दी डाउट पूछो, फिर आगे आगे चलेंगे। हमारा उतना टाइम नहीं है, वी डोंट हैव ऑल डे। मैं बस वेट कर रहा हूँ तो आप लोग का ज्वाइनिंग का, उसके बाद फिर फटाफट शुरू हो जाएगा। यस गिरिजा बाबू। सर हम टाइप्स ऑफ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। कौन सा टाइप से बॉन्ड? सर जैसे सर ये पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। नहीं, वो सब तुम खुद पढ़ोगे। इसलिए मैंने बोला ना, आपको बायोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो सब बकवास किया हुआ है। एनसीईआरटी बायोकेमिस्ट्री में जब पढ़ोगे आप, एक पढ़ते होगे तो दूसरा गुम हो जाएगा। हम लोग पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म करेंगे, फिर आएगा अलग, फिर अलग, फिर अलग। उसमें क्या है, माइक्रो ए पहले दे दिया सारे, फिर बॉन्ड सारे दे दिया सारे, फिर पॉलीमर दे दिया, इस तरह से किया है। एंड उसमें क्या दिया है वो खुद आप पढ़ लोगे। ओके, यू विल रीड जेजेस बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम केमिस्ट्री बुक, तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ये याद रखना। ओके, आप अपना एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ सकते हो। जैसे हम लोग का कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाएगा तब आप ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो जो इन योर केमिस्ट्री बुक पैचेस में दिया हुआ है। पहले एक पैच में माइक्रो दे दिया होगा, फिर एक पैच में बॉन्डिंग दिखाएगा, फिर एक पैच में पॉली दिखाएगा, समझ रहे हो? बट हम लोग कार्बोहाइड्रेट सारा इकट्ठा पढ़ लेंगे। अंडरस्टूड? और क्या पूछा जाएगा बताइए। चलिए, सो आज भी तुम लोग सिंस यू आर नॉट इन वीडियो मोड तो आप लोग को कम पढ़ाया जाएगा और क्या। चलिए, सो वी विल गो अहेड। और तुम लोग डिसोबीडियंट हो गए तो गया ना, ऑन किए हैं। क्यों? कोई तो वीडियो दिख नहीं रहा मेरे को। चलिए, सो वी विल गो अहेड। अब तो मैं देख लिया ना, अब वो कुछ नहीं होगा। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड। आज आपका थोड़ा ज्यादा टाइम मैंने वहां बचा लिया ना, क्योंकि वो टेबल बनाने में टाइम लग जाता था, तो वो उनका टाइप कर दिया, तुमको दिखा दिया, तो जल्दी हो गया। तो अब हम लोग सीधे चले जाएंगे किस पे? मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड्स पे हम लोग चले जाएंगे।
तो आपको थोड़ा ज्यादा वक्त मिलेगा स्ट्रक्चर्स के लिए। तो टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड, तो इसमें आपको याद रखना है। तो इसीलिए मोनोसैकेराइड्स का जनरल प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था? तो Basic हाँ, block. नंबर Building ऑफ, block. वो नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3 to 7। मैं बताऊंगा, मैं 3 to ब्रैकेट 7 में 9 लिखा बताऊंगा, है। बट केमिस्ट्री बुक्स में अप टू 9 लिखा होता है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए वो हो सकता है, बट बायोलॉजी में मैं आपको 3 to 7 ही बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो वो सेम वाला काम करेगा इस केस में, CN, ओके, H2ON। तो दिस फॉर्मूला विल स्टिल वर्क, ठीक है? एंड याद रखेंगे, सो ऑल यूज ए सफिक्स, कौन सा? ओज, ओजेस या ओज, ठीक है? तो सबके नाम में एक ओज सफिक्स लगा हो, ठीक है? तो ऑल यूज ए सफिक्स ओज, ठीक है? तो इसीलिए जो पहला टाइप ऑफ कंपाउंड है हमारा, उसको हम लोग कहेंगे ट्राइओजेस। क्यों? तो बताइए, ट्राइओजेस क्यों बोलेंगे? In carbon है. यस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलिए, C3H6O3। O3. तो मैं अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसमें आइदर एल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होगा। तो जब भी हम एग्जाम्पल बनाएंगे, हम दोनों कैटेगरी का बनाएंगे। तो इसलिए जिसमें एल्डिहाइड होगा उनको हम कहेंगे एल्डोजेस, है कि नहीं? एंड जिसमें कीटोन होगा उनको कहेंगे क्या? कीटोजेस। अंडरस्टूड? तो हमने भी उसमें सफिक्स लगा दिया, तो एल्डोज एंड कीटोज। तो प्लीज याद रखेंगे, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो आपको सीख लेना है, क्योंकि ये 50 बार मैं नहीं बोलूंगा। तो हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर, तो ये याद रखेंगे। तो रूल नंबर 1, जॉइन द कार्बन्स, ठीक है? तो ये आपका कार्बन हो गया। तो रूल नंबर 1, जॉइन द कार्बन, ओके? नाउ सेकेंड रूल क्या है? फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप लगाएंगे एंड लास्ट कार्बन पे CH2OH ग्रुप लगाएंगे एल्डिहाइड्स में, ठीक है? तो ये आपका एल्डिहाइड शुगर हो गया। अंडरस्टूड? तो रूल नंबर 1, नंबर ऑफ कार्बन जोड़ देंगे। तो अगर हम लोग कीटोन बनाएंगे उसी तरह से 1 2 3, समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ कार्बन आपने जोड़ दिया। अब कीटोन में, एल्डिहाइड में रूल नंबर 2 क्या है? फर्स्ट कार्बन पे CHO लगाएंगे, लास्ट में CH2H लगाएंगे। उसी तरह कीटोन में क्या करेंगे? फर्स्ट में CH2OH, क्योंकि ये टर्मिनल ग्रुप है। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगाएंगे, कीटोन ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे, एंड लास्ट पोजीशन पे CH2OH लगाएंगे। कोई शक? जल्दी जल्दी, कोई शक? यस या नो बोला करो, गूंगे बैठोगे तो और कंटेंट कम हो जाएगा। तो समझ रहे हो? तो ये हमने बॉन्ड बना दिया, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए देख रहे हो, अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग समझ में आया? मोर देन वन OH ग्रुप। एंड इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। एंड इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। अंडरस्टूड? तो इसलिए ये एल्डिहाइड है, इसलिए एल्डोज हो गया। कीटोन है, इसमें कीटोज हो गया।
हर समय याद रखेंगे एल्डिहाइड सेकंड प्राइम पोजीशन पे होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का जब हम नंबरिंग करते हैं एक प्राइम नोटेशन यूज करते हैं। ये जो डैश दिया है ना, डैश, इसका कैसे पढ़ा जाता है? प्राइम। तो यह है 2 प्राइम पोजीशन। एंड एल्डिहाइड टर्मिनल होता है तो ये 1 प्राइम पोजीशन पे होगा। समझ में आया? रूल नंबर 1, join the carbons. Rule number 2, aldehyde at 1 position in aldose, ketone at 2 position in ketose. रूल नंबर 3, टर्मिनल कार्बन में CH2OH लगाएंगे। तो इसका एक ही टर्मिनल कार्बन है, इसका 2 टर्मिनल कार्बन है। ओके, अब तो ये जो कंपाउंड है CH3COCH3 क्या होता है बताइए? CH3COCH3 कंपाउंड क्या है? देवराज कुमार सो गया क्या? CH3COCH3 कौन सा कंपाउंड होता है? एसीटोन। समझ में आया? तो CH3COCH3 आपका एसीटोन होता है। समझ में आया? तो दिस इज एसीटोन। सो ये एसीटोन होता है। तो एसीटोन में आपने कितना ग्रुप लगाया? OH ग्रुप। बोलो, हाउ मेनी OH ग्रुप यू हैव एडेड? 2। तो इसलिए उसका नाम हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। समझ रहे हो? तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, इसका शॉर्टकट है DHA। ओके, ये आपका ग्लाइकोलाइसिस में मिलता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, ये जो है, अब इसमें कितना कार्बन फ्री है? एक कार्बन फ्री है। तो अब इसमें मेरा मन कर रहा है कि मैं राइट साइड में OH लगाऊं एंड लेफ्ट साइड में H लगाऊं। ये मेरा मन कर रहा है, इसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन। तो अब मेरा इच्छा हुआ कि मैं राइट साइड में H लगाऊंगा एंड लेफ्ट साइड में क्या लगाऊंगा? OH। सॉरी, राइट में OH एंड लेफ्ट में H। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? आप उल्टा भी लगा सकते हो, है कि नहीं? फिर ये गूंगा बैठोगे तो गया, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा आपको। मैं जब क्वेश्चन पूछा तो कुछ तो जवाब दोगे ना। तो इफ आई एम पुटिंग OH राइट एंड H लेफ्ट, तो आप उल्टा भी तो कर सकते हो। तो इसीलिए ये जो लास्ट बट 1 पोजीशन है, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट कार्बन। समझ रहे हो? तो ये आपका पेनल्टीमेट कार्बन है, मतलब लास्ट बट 1 कार्बन। अंडरस्टूड? तो अगर पेनल्टीमेट कार्बन में OH राइट साइड में है तो इसको हम डी आइसोमर बोलते हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज डी आइसोमर। एंड अगर ये OH लेफ्ट में हुआ तो उसको हम L आइसोमर बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो इफ OH on RHS तो D आइसोमर। ओके, इफ OH on LHS तो L आइसोमर। ठीक है? तो इज इट अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट आपको समझना है। ओके, तो ये आप समझ जाओगे। तो पेनल्टीमेट कार्बन में अगर OH, तो इसको हम लोग
LND आइसोमर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड L&D आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये है LND आइसोमेरिज्म। समझ में आया? ओके, तो इसीलिए जब भी आपको LND आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा, आप कौन सा कार्बन में देखेंगे? लास्ट बट वन। ठीक है जी, तो इसीलिए ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। नाउ तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डी। क्या? अब ये आपका कौन सा कंपाउंड है? CH2OH, CHOH, CH2OH। इसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो इसलिए ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड फॉर्म का नाम क्या हो जाएगा? ग्लिसरल डिहाइड। समझ रहे हो? अगर ये CH2OH, CHOH, CH2OH होता तो उसका नाम होता ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड है, इसलिए नाम हो गया ग्लिसरल डिहाइड। तो व्हाई वी हैव पुट डी? क्योंकि OH ऑन राइट OH हैंड on the right hand side. समझ में? तो इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इसमें OH कोई नहीं है। देयर इज नो पेनल्टीमेट OH। बट फिर भी हमने एक आइसोमेरिज्म उसमें पढ़ लिया है। कौन सा? बोलिए। एल्डोज एंड कीटोज। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, तो ऑलरेडी मैंने आपको 3 आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया है। पहला है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, दूसरा है ऑप्टिकल LND आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है कि नहीं? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ए क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। रोटेटरी। इसको हम स्मॉल डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्मॉल डी या प्लस। ओके, एंड बी है लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो बी है लीवो रोटेटरी। LEVO होगा या LAEVO भी हो सकता है। LAEVO भी हो सकता है। ओके, लीवो रोटेटरी। तो इसको हम लोग स्मॉल l या क्या माइनस से रिप्रेजेंट करें। तो देख रहे हो, तो आप लोग को मैंने 3 आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया, उन लोग को एक भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, उनको पढ़ाया बट अलग से दिखाया नहीं। समझे कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए तो दिस इज द कंसेप्ट। एंड थर्ड आइसोमेरिज्म हमने आपका क्या देख लिया? थर्ड आइसोमेरिज्म जो है दैट इज कैपिटल L एंड कैपिटल D आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LND? नथिंग। तो ये याद रखेंगे। तो बहुत सारे केमिस्ट्री बुक में क्या लिख देता है कि ये लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। गलत। तो लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है वो स्मॉल LND आइसोमेरिज्म है, नॉट कैपिटल LND आइसोमेरिज्म। कोई शक? नो सर। चलिए, सो इसके बाद आगे चलेंगे। तो सेकेंड कैटेगरी आ जाएगा हम लोग का टेट्रोजेस। ओके, तो सेकेंड जो कैटेगरी आ जाएगा वो है टेट्रोजेस। सो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4। 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C4H8O4। ठीक है। नाउ अब आपको मैं आप लोग अच्छे बच्चे हो,
तो इसलिए मैंने आपको दो, अब वर्षा ने अपना फेस नहीं दिखाया, नहीं तो ज्यादा बता देता है, बट सिंस आप लोग अच्छे बच्चे हो, भूमि ने मुझे उठाया, तो इसलिए मैं दो इसका बता देता हूँ। तो दो एल्डोज बता दूंगा, एक कीटोज बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 1 बताइए फटाफट, क्या है रूल नंबर 1? क्या है? कार्बन जोड़ो, Join the Join all the carbons. ठीक है, जॉइन ऑल द कार्बन्स। रूल नंबर 2, फर्स्ट में CHO लगाओ एंड CH2. लास्ट में CH2OH लगाओ। तो ये एल्डिहाइड नंबर 1 हो गया। अब यहाँ एल्डिहाइड नंबर 2 बनाएंगे, तो CHO CH2OH, ये आपका एल्डिहाइड नंबर 2 हो गया। तो यहाँ एक और आइसोमेरिज्म आपको बता दूंगा, एंड दिस इज CH2OH, क्योंकि ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2OH। आया समझ? तो ये आपका कीटोन हो गया। अब इनका बॉन्ड जोड़ दीजिए। हो गया। चलिए अब जो पहला कंपाउंड है, पहला कंपाउंड का नाम है एरिथ्रोज। ओके, एरिथ्रोज। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, RR। तो मतलब क्या है? कितना कार्बन खाली है? बोलो। दो। 2. तो दोनों में OH राइट में लगाएंगे, इसलिए RR का मतलब समझ में आ गया? यस राइट में लगाना है। हाँ, तो इसलिए RR का मतलब है राइट राइट। तो अब ये जो दो कार्बन है, दोनों में आप क्या करेंगे? OH लगाएंगे राइट एंड राइट। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्या होगा? लेफ्ट लेफ्ट होगा। तो ये हो गया एरिथ्रोज। बट सेकेंड एग्जाम्पल में है थ्रियोज, उसमें हम OH लगाएंगे लेफ्ट में एंड इधर OH लगाएंगे राइट में। फाइन। सर ये RR का कुछ फुल फॉर्म है? क्या? क्या ये RR का कुछ फुल फॉर्म है? तुम गधा आदमी है। अरे RR तो शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ, राइट राइट। तो इसका क्या फुल फॉर्म होगा पागल? ओह सॉरी सर। तो दारू रुपये की क्लास करते हो ना क्या? तो अब इसका नाम क्या है? थ्रियोज। तो थ्रियोज का फॉर्मूला बताओ तुम खुद सीख कर। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? LR। तो इसलिए L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट एंड R स्टैंड। तो ये एग्जाम में नहीं लिख देना, ये JCRT फॉर्मूला है, NCRT का नहीं। तो ये सिर्फ याद रखने का फॉर्मूला है। अब आप खुद समझ में नहीं आया, आप लोग बेवकूफ हो कि केमिस्ट्री में ये आपका क्लास 12th का लास्ट चैप्टर में से आता है। एंड बाय तो ये केमिस्ट्री में इजी है ना मुश्किल है? सर आप पढ़ा देते इजी है सर। ओहो, तो केमिस्ट्री तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, तो समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए ये कितना मुश्किल है आप खुद समझ लीजिए। अब मेरे को बताइए, ये लंबा लंबा नोमेनक्लेचर आ जाएगा। हाँ, तो इसमें आप बताइए कि ये बड़ा, इसका जो LND आइसोमेरिज्म हम किस पोजीशन पे देखेंगे? बताइए। लास्ट बट वन, दैट इज थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन में आपका OH किधर है? राइट में। राइट। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? डी एरिथ्रोज। समझ में आया? उसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा? डी थ्रियोज। नो,
समझ में आया? तो इसका नाम है D3O। ओके, बट इधर एक और आइसोमेरिज्म आप देख पा रहे हो। कौन सा आइसोमेरिज्म? सेकेंड पोजीशन पे देख रहे हो? तो यहाँ OH लेफ्ट है, यहाँ OH राइट है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिमेरिज्म। समझ रहे हो? So these are called epimerism या एपिमर्स। तो समझ में आया? सो इसलिए यहां हम लोग एक नोट लिखेंगे। तो अब इसमें आप देखो, कायरल कार्बन का मतलब समझते हो? तो ये दोनों कायरल कार्बन्स हैं। तो ये एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब क्या है? उसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड होगा। ठीक है? सो 4 डिफरेंट ग्रुप्स विल बी अटैच्ड। तो इसलिए यहां हम लोग नोट लिखेंगे। नोट है क्या? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो तो दिस इज ए पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? इसको आपको देखकर बता सकते हो। ऑप्टिकल एक्टिविटी आप देखकर नहीं बता सकते। समझ में आया? तो जो ऑप्टिकल Yes. एक्टिविटी है उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, बट पोजिशनल आइसोमेरिज्म आप देखकर बता देख के सकते बता हो। सकते हैं। So this is a positional isomerism, comma, on the basis of presence या absence of क्या? This is a positional isomerism on the basis of presence or absence। और उसको मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग जितना गाधे हो उसको भी समझ नहीं पाओगे। प्रेजेंस, और वो सुबह से पूछ लेगा सर प्लस माइनस क्यों लिखा है? सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या? नहीं सर, मैं समझ गया था। नहीं नहीं, तू समझेगा नहीं, मुझे मालूम है। OH ग्रुप, ओके, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ OH ग्रुप इन कायरल कार्बन, या उसको एसिमेट्रिक कार्बन्स बोला जाता है। तो समझ में आया? So what are stereoisomerism? This is a positional isomerism on the basis of presence or absence of OH group in chiral carbons. Okay, तो आपका on the basis of presence or absence of OH group in the chiral carbons। ठीक है? तो ये आपका है। So number of stereo isomers is equal to क्या? 2 to the power n। तो उसको मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा। ओके, सो 2 to the power क्या? n, ऊपर n लगा देंगे। ठीक है जी? वेर, ओके, कॉमा, वेर n is क्या? n is the number of chiral carbons। समझ में आया? यस सर नो? फिर समझ में आया? मैं इतना देर बोले तो समझ रहे हो? तो इसलिए नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 to the power n, वेर n इज द नंबर ऑफ chiral carbons। तो ये आपका डेफिनेशन है। तो इसमें मैं आपको कुछ नोट्स देता हूं। नोट्स मतलब रेड पॉइंट्स। तो नोट क्या है? तो नोट है इन aldoses, okay, in aldoses the number of chiral carbons is equal to क्या? बोलो, is equal to n minus 2, n minus where n is the number of carbons। समझ में आया?
तो in aldoses the number of chiral carbons is equal to n minus 2, where n is the number of carbons in the aldose. जैसे एरिथ्रोज में कितना कार्बन है? 4। तो जब एरिथ्रोज में 4 कार्बन है तो ऑटोमेटिकली उसमें कायरल सेंटर कितना हो जाएगा? बोलिए 2। तो उसी तरह से इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट इन कीटोसिस द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज इक्वल टू n-3। 1 ओके, क्यों बोलो? क्योंकि सर उसमें एक में ही डबल होगा। नहीं, 2 टर्मिनल है, एक डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए आपका एक ही कायरल सेंटर होगा। बल्ले बल्ले। सो ये आपका कंसेप्ट है अबाउट द कायरल कार्बन्स। नाउ एक और नोट है, आउट ऑफ द कायरल आउट ऑफ द स्टेरियो आइसोमर्स 50% are epimers. Okay, 50% are epimers. Okay, where the name of the compounds are changed. समझ रहे हो? तो जैसे आप देखो एल एंड डी में नाम नहीं बदलता है, ये हमने डी एरिथ्रोज लिखा है, ये डी थ्रियोज लिखा है। अगर इसका OH उधर कर दोगे तो ये एल एरिथ्रोज होगा, उसका नाम नहीं बदलता है, बट एपिमर में नाम बदल जाता है। देख रहे हो? आपने सेकेंड पोजीशन पे OH को राइट किया तो एरिथ्रोज बन गया, अगर OH को लेफ्ट किया तो थ्रियोज बन गया, है कि नहीं? बट आप जो लास्ट वर्ड 1 में अगर OH राइट करते हो तो भी एरिथ्रोज रहता है, OH लेफ्ट करोगे तो भी एरिथ्रोज रहेगा। समझे कि नहीं? तो इसलिए आपका जितना भी आइसोमर्स होगा तो 50% आर एपिमर्स, है कि नहीं? 50% आर एपिमर्स with D hyphen and 50% are epimers with L. Okay, forms. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए Yes, 50%, तो इसीलिए अगर जैसे अब आप एरिथ्रोज में कितना होगा स्टेरियो आइसोमर बताओ, तो बताइए। दो। four. तो एपिमेरिज्म एंड एल एंड डी आइसोमेरिज्म आर सबसेट्स ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये आपका एक नोट लिख दिया मैंने, थोड़ा गड़बड़ लगता है। ठीक है, चलिए, तो अब आपका एरिथ्रोज में कितना होगा स्टेरियो आइसोमर्स बताइए। भाई घंटा भर लगाने का जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला क्या है देखो। 4. फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n। तो n क्या है? 2। तो n is 2, तो नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर होगा 4। तो 2 नाम Yes. हो गया, 2 नाम हो गया एंड 2 L हो जाएंगे, L एरिथ्रोज एंड L थ्रियोज। समझ रहे हो कि नहीं? तो एरिथ्रोज एंड थ्रियोज आर एपिमर्स एट कौन सा पोजीशन? एपिमेरिज्म एट 2 प्राइम पोजीशन। समझ रहे हो? तो 2 प्राइम पोजीशन पे ये लोग एपिमर्स हैं, बल्ले बल्ले। एंड दोनों का L होगा, इसका भी L एरिथ्रोज होगा, इसका भी L थ्रियोज होगा, तो 4 आइसोमर हो गया। चलिए, तो अब हम इधर देखते हैं, तो राइबुलोज का कितना आइसोमर होगा बताइए।
स्टेरियोआइसोमर्स? हाँ, राइबुलोज का कितना स्टेरियोआइसोमर्स होगा? 2 हाँ, 2। 2 होंगे। तो वो कौन सा आइसोमर होगा? LND ना एपिमर्स? बताइए। LND वो LND होगा क्योंकि वो लास्ट वर्ड 1 पोजीशन पे है। नाउ ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल एरिथ्रोस जैसा ही है, दिख नहीं रहा है, बस एल्डिहाइड के जगह कीटोन लग गया। तो इसीलिए इसका कॉमन ने इसका फॉर्मूला क्या है? हाउ टू फाइंड द नेम? दिस इज कीटोन फॉर ऑफ एरिथ्रोस। ठीक है, तो कीटोन फॉर्म ऑफ एरिथ्रोस है, तो इसका नाम इसीलिए क्या रख देंगे हम? एरिथ्रुलोज। तो इसका नाम रह जाएगा क्या? डी एरिथ्रुलोज। अंडरस्टूड? तो ये आपका हो गया टेट्रोजेस। भले भले। अब हम लोग चले जाएंगे सीधा देखकर लिखेंगे। आ गया समझ? तो अब यहां देखिए, तो ये कौन सा कैटेगरी है? ये है पेंटोजेस। ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड कैटेगरी, दैट इज पेंटोजेस। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? बोलो। C5। हाँ बोलो। हो गया। अब राइबोस का फॉर्मूला बताओ स्ट्रक्चर देखकर। क्या है फॉर्मूला? RRR। समझ रहे हो? बस तो खत्म। तो आप उसमें भी सेम चीज करना है आपको। आपको क्या करना है? रूल नंबर 1, कार्बन 5 तो जोड़ देना है। 1 2 3 4 5। इसमें देखो कायरल कार्बन ऑलरेडी क्या दे दिया है, उसमें कायरल कार्बन में ऑलरेडी कलर में दे दिया है आपको। अलग दे दिया। समझे कि नहीं? तो देखो कितना गुड बॉय है वो, उसने ऑलरेडी आपको कायरल कार्बन दे दिया है। फाइन। चलिए, तो अब इसमें OH कहाँ है? राइट में है, तो सब में OH राइट में है। इसका कोई लॉजिक है क्या? यस। तो नेचुरली अकरिंग कार्बन्स में सब डी आइसोमर होता है। चलिए, अराबिनोज का फॉर्मूला बोलिए। LRR। समझ रहे हो? देखो कितना धड़ाधड़ मैंने आपको सिखा दिया। जाइलोज का फॉर्मूला बोलिए। RLR। लाइक्सोज का फॉर्मूला बोलिए। तो अब आप घर जाके बना सकते हो कि नहीं स्ट्रक्चर? तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे लाइक्सोज LLR। कितना लिख दोगे? आप 5 कार्बन जोड़ दोगे, फर्स्ट में CH और लास्ट में CH2 लगाओगे, LLR। लेफ्ट में OH, लेफ्ट में OH, राइट में OH, ऊपर से नीचे। आ गया समझ? सो ये स्ट्रक्चर है आपका पेंटोजेस का। फाइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोजेस एल्डोज। तो ये सारे कौन से एग्जाम्पल हैं एक्चुअली? सो दीज आर एल्डोजेस। ओके, यार टाइम उधर जा रहा है, इधर ये नोटंकी कर रहा है। सो दीज आर एल्डोजेस। समझ में आया?